जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के समस्त श्लोकों का अध्ययन करते हैं और यह चैनल आपको आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास करता है। आज की वीडियो है गर्भ गीता सीरीज पार्ट 1 की। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमें सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए। इस वीडियो के बारे में हमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। दोस्तों, गर्भ गीता सीरीज पार्ट 1 की वीडियो पहले भी अपलोड हुई थी इस चैनल पर, जिस पर आप सभी का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला था। उस पे लगभग 3 या 4 दिनों में ही 11,000 व्यूज थे और उससे काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए थे। लेकिन किन्हीं कारणों से वो वीडियो डिलीट हो गई। वीडियो रिकवरी के लिए हमने यूट्यूब टीम के पास मैसेज भी किया था, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बुरा तो बहुत लगा दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी हरि की इच्छा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे, क्योंकि दोस्तों संस्कृत साहित्यम चैनल पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति और श्रीमद् भगवद गीता के प्रति समर्पित है और यह चैनल भगवान की कृपा से और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही चल रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जितने भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपका ग्रुप है, उन सब जगह तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, गर्भ गीता सीरीज का पार्ट 2, 3 और 4 ऑलरेडी बन गया है, तो उसको भी आप लोग एक बार जरूर विजिट करिएगा। हालांकि यह गर्भ गीता सीरीज का पार्ट 5 होता, लेकिन पार्ट 1 जबकि डिलीट हो चुका है, तो हमने सोचा कि पार्ट 1 ही पहले बना लिया जाए। तो उन सब वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि गर्भ गीता सीरीज का पार्ट 5 भी बने, तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति देख सकते हैं। यदि इसे पुरुष वर्ग देख रहे हैं, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके घर में जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन सभी तक यह वीडियो अवश्य ही शेयर करिएगा। और यदि इसे कोई महिला वर्ग देख रही हैं, तो आप लोग इसे फुल वॉच करिएगा। ये वीडियो विशेष रूप से आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि इसका नाम ही है गर्भ गीता। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है, जो आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के पावन पथ पर ले जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ न केवल आत्मशुद्धि का दीप जलाता है, बल्कि गर्भवती माताओं के लिए भी अमृत के समान है। ऐसा विश्वास है कि जो माताएं गर्भकाल में श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करती हैं, उनका शिशु न केवल संस्कारी और तेजस्वी होता है, बल्कि दिव्यता से भरकर समाज के लिए प्रेरणा बनता है। यदि आप भी इस अद्भुत ज्ञान की रोशनी अपने जीवन और भावी संतानों में भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव विष के समान होता है और ज्ञान जब बांटा जाता है, तभी वह संस्कार बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब कोई आत्मा माँ के गर्भ में आती है, तो वह मांस, मज्जा और रक्त से घिरी होती है। 6ठे महीने में जब उसका शरीर विकसित होने लगता है, तब उसे असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। उस अंधकारमय, संकुचित और पीड़ादायक स्थान में वह आत्मा कराह उठती है और ईश्वर से विनती करती है कि हे प्रभु, कौन सा पाप किया था जो मुझे फिर से इस अंधेरे गर्भ में आना पड़ा। उस क्षण आत्मा को अपने सारे बुरे कर्म याद आते हैं और वह पश्चाताप करती है, आंसू बहाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह और दुख से भरे संसार में जन्म ना ले। लेकिन ईश्वर मौन रहते हैं, क्योंकि उसका जन्म उसके ही कर्मों के अनुसार निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गर्भ की पीड़ा मृत्यु लोक से भी अधिक होती है। यहाँ वह आग है जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों की तपन से झुलसती है। वह आत्मा संकल्प करती है कि जन्म के बाद वह सच्चा जीवन जिएगी, ईश्वर का स्मरण करेगी, पुण्य कर्म करेगी। लेकिन जैसे जैसे जन्म समीप आता है, वह सब कुछ भूलने लगती है और जन्म लेते ही सब कुछ भुला दिया जाता है। फिर से वही मोह माया, वही भटकाव और जीवन पुनः कर्मों के उसी चक्रव्यूह में उलझ जाता है।
गर्भ गीता हमें उस दिव्य सत्य का स्मरण कराती है जिसे आत्मा ने गर्भ में अनुभव किया था। एक बार फिर उस प्रकाश की ओर लौटने के लिए जहाँ से हम आए थे और जहाँ हमें लौटना है। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यह हमें समझने में सहायता करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव हैं। यह ग्रंथ न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है बल्कि हमारे सच्चे जीवन के अर्थों में सार्थक और प्रकाशमय बनाता है। गर्भ संस्कार की शक्ति और प्रभाव हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार दर्शाए गए हैं। महाभारत में वीर अभिमन्यु इसका अनुपम उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की एक जटिल रचना चक्रव्यूह को भेदने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने वह संवाद ध्यान पूर्वक सुना और वही ज्ञान, वह दिव्य श्रवण भविष्य में कुरुक्षेत्र के रणभूमि में उसकी शक्ति बनकर प्रकट हुआ। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है, एक ऐसी दिव्य माता जो अपने गर्भस्थ शिशु को ज्ञान और वैराग्य के संस्कारों से पोषित करती थी। वे अपनी संतान के गुण, स्वभाव और चरित्र को उसी समय गढ़ देती थी जब वह गर्भ में था। उनकी गोद में जन्म लेने वाला हर शिशु मुनियों जैसा शांत, ज्ञानी और सत्यपट का अनुयायी होता। गर्भ गीता और ऐसे दिव्य उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि गर्भ केवल जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि आत्मा के संस्कारों का बीजारोपण है। यदि हम इस पावन ज्ञान को अपनाएं तो आने वाली पीढ़ियां न केवल संस्कारी होंगी बल्कि समाज और संस्कार के लिए एक दिव्य प्रकाश बनेंगी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का उल्लेख आता है, जो राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन उनकी माता गर्भावस्था के दौरान देवर्षि नारद के आश्रम में रहीं और भगवान विष्णु की भक्ति का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए और अधर्म के विरुद्ध खड़े हुए। गर्भ गीता के प्रारंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न करते हैं कि आत्मा का बार बार जन्म क्यों होता है, किन पाप कर्मों के कारण वह अनेक दुख भोगता है और किन पुण्य कर्मों से वह जीवन में सुख पाता है। अंततः वह कौन सा मार्ग है जिससे वह मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में लीन होकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होती है। लेकिन जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती उन्हें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल शब्दों में मेरा नाम लेता है, बल्कि वह है जो अपने हृदय में समर्पण की ज्योति प्रज्वलित करता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, जो मोह और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है। वही मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में देखता है, जो किसी को अपने से ना ऊंचा मानता है ना नीचा मानता है, जो निंदा और प्रशंसा से परे रहता है, वही वास्तव में मेरे चरणों का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण की इन वाणी से अर्जुन के हृदय में भक्ति की लहरें उमड़ पड़ी। उन्होंने श्रद्धा से सिर नवाया और निवेदन किया, हे माधव, फिर यह संसार अज्ञान में क्यों भटकता है? क्यों यह मोह माया में उलझकर इतना दुख सहता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संसार मोह का जाल है। मनुष्य अपने ही कर्मों में उलझकर जन्म और मरण के चक्र में फंस जाता है। जिसे वह सुख मानता है वही अंततः दुख का कारण बनता है। जिस दिन वह यह समझ जाएगा कि ना उसका कुछ था ना कुछ उसका रहेगा, बस वही क्षण उसके मोक्ष की ओर पहला कदम होगा। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। वह समझ गए कि इस संसार में सच्ची शांति केवल ईश्वर की शरण में जाकर ही है। अहंकार और माया का त्याग करने से ही संभव है। यह सुनकर अर्जुन गहन चिंतन में डूब गए। उन्हें भली भांति ज्ञात हो गया कि मनुष्य का भाग्य केवल उनके कर्मों की परिणति है। वह आगे बोले, हे केशव, यदि कर्म ही सब कुछ तय करते हैं तो क्या मनुष्य अपने कर्म को बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक उत्तर दिया,
हे पार्थ, निसंदेह मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को रूपांतरित कर सकता है। जिस प्रकार से कोई अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही कोई अपने दुष्कर्मों को त्याग कर पुण्य के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जो अपने कर्म सुधार लेता है, वही अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी प्रबल हो उठी। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, वह कौन सा कर्म है जो मनुष्य को सबसे उच्च स्थिति तक पहुंचा देता है, और वह कौन सा पाप है जिसके कारण उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों के दुख को हर लेता है, अपनी संपत्ति का उपयोग जन कल्याण में करता है और कभी भी असत्य या छल या अन्याय का मार्ग नहीं अपनाता है, वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति लोभ, अधर्म और अन्याय में डूबा रहता है, जो दूसरों की संपत्ति को हड़प लेता है और झूठ तथा कपट के सहारे अपनी इच्छाएं पूरी करता है, वह अपने पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगता है। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंतःमन को आलोकित कर दिया। वे भाव विभोर होकर बोले, हे मधुसूदन, अब मैं जान गया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य, सेवा और धर्म का पालन है। जिसने इसे स्वीकार कर लिया, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही परम सत्य है। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वही जन्म मरण को पार करके परम शांति को प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर गंभीरता छा गई। वे बोले, हे अर्जुन, यह समस्त संसार कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। हर जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल भोगता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, रक्त विकार उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो पुरुष पराई स्त्रियों के साथ कपट करता है, जो अपने सुख और संपत्ति के लिए दूसरों का अपमान करता है, वह अगले जन्म में रक्त विकार जैसी पीड़ाओं से ग्रस्त होता है। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे माधव, कोई व्यक्ति निर्धन क्यों जन्म लेता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कभी भी दान नहीं करता, जो अपने धन को केवल अपनी सुख सुविधाओं में लगाता है और किसी की सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में निर्धनता का जीवन पाता है। उसका भाग्य उसे दरिद्रता की ओर ले जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे केशव, खंडवायु लकवा किस पाप का फल होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, उनका तिरस्कार करता है और उनकी सेवा नहीं करता, उसे ही अगले जन्म में खंडवायु का दंड भोगना पड़ता है। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया और पूछे, हे प्रभु, कोई जन्म से अंधा या अपाहिज क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन में अन्याय करता है, जो किसी निर्दोष के नेत्रों में आंसू लाता है, जो किसी की टांगे तोड़ने या उसे अपाहिज बनाने का अपराध करता है, वह अगले जन्म में स्वयं अंधत्व या अपंगता का कष्ट झेलता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा और वे बोले, हे प्रभु, कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? श्री कृष्ण उत्तर देने लगे, बोले, हे पार्थ, जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं, जो अपने जीवन को झूठ और कपट से चलाती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा बनती हैं। ऐसे कर्म उन्हें दुख और पीड़ा के पथ पर ले जाते हैं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और पूछे, हे माधव, यदि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को भी बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्थ, निसंदेह जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, जो सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है। इस संसार में एक ही अपरिवर्तनीय सत्य है, कर्म जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा,
हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया उसने मेरे अंतःकरण को शांति से भर दिया है। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म सत्कर्म, भक्ति और सेवा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर करुणा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे पार्थ, निसंदेह यह मन अत्यंत चंचल और बलशाली है। यह उन्मत्त हाथी के समान है जो बिना लगाम के विपरीत दिशाओं में दौड़ता रहता है। परंतु हे अर्जुन, इसे संयम और निरंतर अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, हे माधव, यह अभ्यास और संयम कैसे किया जाए? क्या कोई सरल मार्ग है जिससे मन को वश में किया जा सके? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धनंजय, इस संसार में मन को वश में करने के दो प्रमुख उपाय हैं। वनगमन, सत्संग या संतों या ज्ञानियों की संगति, और स्वाध्याय, शास्त्रों और भगवद गीता जैसे ग्रंथों का नियमित अध्ययन। जो व्यक्ति सत्संग करता है और उत्तम विचारों को जीवन में अपनाता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जो नित्य ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, उसके भीतर विवेक जागृत होता है। जब विवेक का प्रकाश फैलता है, तब मन स्वतः ही संयमित हो जाता है। मित्रों, इसीलिए हम बार बार आप सभी से यह निवेदन करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य किया करें। जो श्लोक हम पढ़ाते हैं उन्हें एक बार अवश्य ही सुन लिया करें। आगे अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे केशव, मनुष्य के भीतर जो अहंकार है उसे कैसे दूर किया जाए? यही अहंकार उसे भ्रम में रखता है और वह दूसरों का अपमान करने लगता है। श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, हे अर्जुन, अहंकार का विनाश केवल भक्ति और सेवा से ही संभव है। जो यह समझ लेता है कि यह शरीर, धन, वैभव और प्रतिष्ठा नश्वर हैं, वही वास्तव में अहंकार से मुक्त हो सकता है। जब कोई अनुभव करता है कि वह केवल एक माध्यम है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है, तब उसका अहंकार स्वयमेव समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे पार्थ, गुरु वही होना चाहिए जो सत्य के मार्ग पर अडिग हो, जिसकी वाणी में मधुरता और हृदय में दया का वास हो, जो अपने जीवन में स्वयं धर्म का पालन करता हो, जिसकी दृष्टि में सभी प्राणी समान हो और जो ईश्वर के निकट हो, उसी को गुरु बनाना चाहिए। जो गुरु अपने शिष्य के भीतर छिपे ज्ञान को प्रकट कर सके और उसे मोह और अज्ञान से मुक्त कर सके, और जो हर परिस्थिति में शिष्य का मार्गदर्शन कर सके, वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, गुरु न तो केवल एक शिक्षक होता है और न ही कोई साधारण व्यक्ति। वह एक दीपक के समान है जो अंधकार से भरे जीवन में प्रकाश फैलाता है। जो गुरु स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर चुका हो, वही शिष्य को भी उसी मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वह मेरे हृदय को प्रकाश से भर दिया है। अब मुझे यह भली भांति समझ में आ गया कि सच्चा गुरु वही है जो हमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण और प्रेम से भी ईश्वर की ओर ले जाए। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुमने गुरु के महत्व को हृदय से समझा। जो शिष्य समर्पण, विनय और श्रद्धा से गुरु की सेवा करता है, उसके जीवन में स्वयं ईश्वर मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होता है, वह ईश्वर की जीवित उपस्थिति होता है, जो अज्ञान के तम में दीपक बनकर जलता है और शिष्य के भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को प्रकट करता है। हे धनंजय, गुरु के चरणों में जो प्रेम पूर्वक शीश नवाता है, उसमें अहंकार गल जाता है, और जब अहंकार मिट जाता है, तभी आत्मा को अपना सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। अर्जुन ने भाव विभोर होकर पूछा, हे केशव, आपने मुझे वह अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है जो जीवन की दिशा को बदल देता है।
अब मैं जान गया हूँ कि केवल शस्त्रों से नहीं अपितु शास्त्रों और गुरु की कृपा से ही सच्ची विजय संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने सहृदयता से कहा, हे अर्जुन, यही सच्चा युद्ध है। अज्ञान, अहंकार और मोह के विरुद्ध इस युद्ध में गुरु तुम्हारा सारथी होगा, जैसे आज मैं हूँ। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे पार्थ, इस संसार में सच्चा गुरु मिलना दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है ऐसा शिष्य जो संपूर्ण श्रद्धा से उसके मार्ग पर चले। क्योंकि गुरु तो मिल जाते हैं, शिष्य भी मिल जाते हैं, लेकिन गुरु केवल उपदेश देने वाला नहीं बल्कि आत्मा के गहनतम रहस्यों का उद्घाटक है। वही मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। हे धनंजय, जब शिष्य स्व को मिटाकर अपने समस्त संकल्प और संदेहों को गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, तभी उसके भीतर दिव्य परिवर्तन प्रारंभ होता है। तब गुरु की प्रत्येक बात अमृत के समान प्रतीत होती है और वह धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अर्जुन भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मेरा चित्त निर्मल हो गया है। अब मैं जान चुका हूँ कि सच्चा मार्ग वही है जो गुरु की कृपा से प्रकाशित होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सदैव ऐसा विवेक बना रहे जिससे मैं कभी इस पथ से विचलित ना होऊं। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, हे अर्जुन, यह ज्ञान हृदय में धारण कर लेता है। वह अज्ञान के बंधनों को तोड़कर दिव्यता की ओर अग्रसर हो जाता है। यह संवाद केवल तुमसे नहीं, उन सभी से है जो सत्य को खोजते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में करुणा और गंभीरता समाहित थी। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जैसे बीज तब तक वृक्ष नहीं बन सकता जब तक उसे उचित भूमि, जल और सूर्य का संग न मिले, वैसे ही आत्मा तब तक जागृत नहीं होती है जब तक उसे सच्चे गुरु की छाया न प्राप्त हो। गुरु ही वह भूमि है जिसमें आत्मा का बीज रोपित होता है। उनका उपदेश वह जल है जिससे आत्मा सिंचित होती है। मनुष्य जितना स्वार्थ में उलझता है उतना ही वह द्वेष और मोह का शिकार बनता है, और जब मन इन विकारों और अग्नि में झुलस रहा हो तब शांति और आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है। भले ही धन सीमित हो, लेकिन यदि हृदय निर्मल हो, विचार सात्विक हो और मन शांत हो तो वही जीवन दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। ऐसी निर्मलता के लिए आवश्यक है कि हम सद्गुरु या सज्जन या सच्चे विचारों की संगति में रहें, जहां जीवन केवल व्यापार नहीं बल्कि आत्मा की एक पवित्र यात्रा बन जाए। बुढ़ापा अंत नहीं, एक नई दिशा है जीवन की यात्रा का। अंतिम मोड़ है बुढ़ापा। अक्सर कहा जाता है, अंत अच्छा हो तो सारी कहानी सफल मानी जाती है। पर क्या हर किसी के हिस्से में यह सुखद अंत आता है? अधिकतर लोग वृद्धावस्था में अकेलेपन, उपेक्षा और निराशा का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर केवल बाहरी उपलब्धियों में ही स्वयं को उलझाए रखा, आत्मिक शांति और प्रेम को भूल बैठे। सच्चाई यह है कि बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए सिर्फ जमा किया हुआ धन काफी नहीं होता। वहाँ आत्मिक संतोष, अपनों का अपनापन और भरी मुस्कान और रिश्तों की ऊष्मा ही असली सहारा बनती है। इसलिए जब तक समय साथ है, आइए हम अपने जीवन की इस यात्रा को अर्थहीन दौड़ से निकालकर प्रेम, समर्पण और आत्मिक सुकून की राह पर मोड़ दें, ताकि जब जीवन की सांझ ढले तब हम मुस्कुरा कर कह सकें कि हाँ, यह जीवन सार्थक था। प्रिय साथियों, यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका आशीर्वाद और स्नेह हमारे लिए अनमोल है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।